हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनी शर्मा। बच्चों, साइंस यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इस चैनल पे आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी। तो हम जो +1 में करने वाले हैं बच्चों, बायोलॉजी का आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5। बहुत ही इजी सा चैप्टर है बच्चों। इसका नाम क्या है पहले देख लीजिए, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमने ये चैप्टर क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि ये इजी है। और आप स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे एक एक चैप्टर करोगे आपको भी लगने लग जाएगा कि जो ये बायोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इजी है। जितने भी बच्चे इस लाइन में आना चाहेंगे मैं उन सभी को अपने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है। कुछ बच्चे हो सकता है ऑब्जेक्शन उठाएं कि हो सकता है बायोलॉजी में कम बच्चे होते हैं तो और भी बच्चे जो हैं उस लाइन में ना जाएं, लेकिन जो भी बच्चा जाना चाहे बहुत ही अच्छी लाइन है बायोलॉजी की। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे बायोलॉजी लेंगे उनके लिए ये लेक्चर जो है डिलीवर किया जा रहा है +1 के अंदर। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5 को, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ध्यान से देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम पहले समझते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि आप जानते हो प्लांट्स जिनके फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं उनको आप फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। अच्छा, मोर्फोलॉजी ये क्या है? मोर्फोलॉजी का मतलब होता है बच्चों एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स यानी जो बाहरी गुण होते हैं किसी भी चीज के, बाहर यानी एक्सटर्नल, बाहर के जो गुण होते हैं उनको आप मोर्फोलॉजी कहते हैं। बाहर की जो स्टडी होती है उसको भी मोर्फोलॉजी कहा जाता है। आप जानते होंगे एनाटॉमी जो है अंदर की स्टडी को बोला जाता है और बाहर की जो स्टडी है उसको आप मोर्फोलॉजी कहते हैं। तो बच्चों, हमने एक फ्लोरिंग प्लांट्स के बाहर से यानी एक्सटर्नल फीचर्स को हमने डिस्कस कर रहा है। तो बच्चों, इसमें आप कई सिस्टम्स पढ़ोगे। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक सिस्टम करने वाले हैं जिसका नाम है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी रूट से रिलेटेड सिस्टम जो है वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बच्चों ध्यान से देखना, रूट, अब अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो एक जो सीड होता है ना, सीड, उसके अंदर 3 चीजें होती हैं बच्चों। एक होता है प्लूम्यूल, ठीक है, एक होती है रेडिकल और एक होते हैं कोटिलेडन्स। आपने 10वीं के अंदर पढ़े होंगे ये तीनों चीजें कि जो सीड होता है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक प्लूम्यूल, एक रेडिकल और एक कोटिलेडन्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब भी आप सीड को किसी जमीन पे गिरा देते हो तो वो सीड जर्मिनेट करना शुरू हो जाता है, यानी उस सीड से पौधा बनना शुरू हो जाता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सीड का जो ये रेडिकल पार्ट होता है ना, ये रूट की फॉर्मेशन करता है। यानी सीड का ये जो रेडिकल पार्ट होता है ना, ये रूट की फॉर्मेशन करता है। जो प्लूम्यूल है ये ब्रांचेस की फॉर्मेशन करता है, ब्रांचेस यानी ऊपर की तरफ। और कोटिलेडन जो आप देखते हो, सीड से नया प्लांट बनता है, उसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, ये उनकी फॉर्मेशन करता है। यानी सीड के बच्चों 3 हिस्से होते हैं, प्लूम्यूल, कोटिलेडन और रेडिकल। तो जो सीड जर्मिनेट होता है यानी नया पौधा बनना शुरू होता है, रेडिकल क्या बनाती है? रूट बनाती है। प्लूम्यूल क्या बनाते हैं? ऊपर की जो ब्रांचेस है वो बनाते हैं। और जो कोटिलेडन्स है वो शुरुआती लीव्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी हमारा की पॉइंट क्या है, ये रेडिकल है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट सिस्टम। तो यानी सीड का जो रेडिकल पार्ट है वो रूट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है। अब आगे देखिए ध्यान से बच्चों कि जो रूट है एक्चुअल में आप इस रूट को 3 तरीके से पढ़ सकते हो। 3 टाइप है इसके रूट के। एक होती है बच्चों टैप रूट, एक होती है बच्चों फाइब्रस रूट, ठीक है, और एक होती है बच्चों एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, आप जो ये चीज मैं करवा रहा हूँ ना बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, तो आप अच्छे से वहां से पढ़ेंगे इस चीज को जो भी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, टैप रूट, सबसे पहले टैप रूट क्या चीज है। अगर आप बात करें बच्चों कुछ प्लांट्स की, तो उन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये जो रेडिकल है ना, ये नीचे की तरफ ग्रो, सीड को आपने जमीन पे गिरा दिया तो सीड की जो रेडिकल है वो जमीन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और क्या फॉर्मेशन करेगी, रूट। तो बच्चों कुछ प्लांट्स के अंदर जो ये रेडिकल है ना, ये नीचे की तरफ जाके और एक रूट बना देती है। ठीक है, और फिर इस रूट, क्योंकि इस रूट को बोला जाता है प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट। और इस रूट के ऊपर यहाँ से कुछ ब्रांचेस बन जाती है बच्चों। ठीक है, ब्रांचेस, आप जानते हो ना ब्रांचेस क्या होते हैं, जैसे ऊपर पेड़ के ऊपर ये जो टहनियां होती हैं उनको ब्रांचेस बोलते हैं, वैसे ही रूट की जो प्राइमरी रूट है उसकी भी कुछ एक ब्रांचेस होती हैं बच्चों, इनको बोला जाता है सेकेंडरी रूट। ठीक है, ध्यान से सुनना, रेडिकल नीचे ग्रो करके क्या बनाती है, प्राइमरी रूट बनाती है। नंबर 1 चीज क्या बनाती है, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से ब्रांचेस निकलती हैं, ये बनाती हैं सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट के ऊपर
और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इनको हम बोलते हैं टर्शरी रूट। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। सीड का रेडिकल हिस्सा नीचे की तरफ ग्रो करेगा, अगर वो नीचे की तरफ ग्रो करता है पहले प्राइमरी रूट बनाता है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस से सेकेंडरी रूट बनती हैं और उसके बाद आपकी टर्शरी रूट्स भी बन जाते हैं। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं बच्चों टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, तो व्हेन रेडिकल ग्रोज डाउन द ग्राउंड एंड प्रोड्यूस प्राइमरी रूट and its branches secondary root and tertiary root, this system is known as टैप रूट सिस्टम। बच्चों हर एक प्लांट, लगभग हर एक प्लांट में ये पाया जाता है। आपने ग्राम देखा होगा चना, ठीक है, उसके अंदर आप देखना उसकी जो जड़ें हैं बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। एक मेन रूट मिलेगी आपको, ये मेन रूट है प्राइमरी रूट, और इसकी जो है ब्रांचेस मिलेंगी आपको बहुत सारी। ठीक है, उनको आप सेकेंडरी रूट टर्शियरी रूट आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम आपका टैप रूट सिस्टम है बच्चों, क्लियर। और ये मेनली डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। अगर आपने 10वीं में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि वो सीड जिसके 2 कोटिलिडन होते हैं उसको हम डाइकोट सीड कहते हैं, और वो डाइकोट प्लांट बनाता है। वो सीड जिसका अंदर एक ही कोटिलिडन होता है तो उस सीड को मोनोकोट सीड बोलते हैं, और वो कौन सा प्लांट बनाता है, मोनोकोट प्लांट बनाता है। तो जितने भी डाइकोट प्लांट्स हैं बच्चों वो सारे के सारे क्या, उनके अंदर कौन सा सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब जितने भी मोनोकोट प्लांट्स हैं, मोनोकोट, अब वो क्या होते हैं बच्चों, मोनोकोट प्लांट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले सीड को देखिए, वो सीड जिसके अंदर एक कोटिलिडन होता है उसको हम मोनोकोट सीड कह देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकोट सीड। और आप अच्छे से जानते हो, और जो वो सीड प्लांट बनाएगा उसको आप क्या बोलते हैं, मोनोकोट प्लांट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इनके अंदर है क्या, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप एक काम करना, अगर आपको फाइब्रस रूट पहचाननी हो तो आप एक काम करना, जो वीट का पौधा होता है ना, वीट का, ठीक है, अपने गेहूं का पौधा जो है, उसके नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे देखना बच्चों, आपको यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे, और वो भी इरेगुलर ढंग से। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, आप, मैं क्या कह रहा हूँ, फाइब्रस रूट कहाँ पाए जाते हैं, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है वीट, और जितने भी ग्रासेस हैं, ग्रासेस, आप कोई भी ग्रास हो उसको उखाड़ के देखना, जो स्टेम है उसके बेस पे यहाँ आपको लार्ज नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगी। ठीक है, आपको ना यहाँ पे प्राइमरी रूट मिलेगी, ना यहाँ पे सेकेंडरी, ना यहाँ पे टर्शियरी रूट्स। ठीक है, बस एक झुंड सा मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का, और इस टाइप के रूट सिस्टम को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। बहुत सिंपल है बच्चों, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, सिंपल है ना, बहुत आसान है। टैप रूट सिस्टम क्या था, ये मेनली डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। होता क्या है इसके अंदर, रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करके पहले प्राइमरी रूट बनाती है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनको आप सेकेंडरी रूट या टर्शियरी रूट कहते हैं, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे, टैप रूट सिस्टम, यही था। अच्छा, फाइब्रस रूट किसके अंदर पाई जाती है, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट का जो स्टेम है उसके बेस, यानी जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना स्टेम का, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक, धागे लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, स्मॉल स्मॉल साइज के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज हो जाते हैं, इनको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है एडवेंटिशियस की बच्चों। तो ध्यान से देखिए, जिन प्लांट्स के अंदर जो रूट है वो रेडिकल से ना बन करके, एक्चुअल में तो रूट किससे बनती है, रेडिकल से, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर जो है वो रूट अगर रेडिकल से ना बन करके कहीं और से बने, ठीक है, फ्रॉम एनी अदर ऑर्गन, किसी और ऑर्गन से बनती है, तो उस रूट को हम बोलते हैं बच्चों एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तीनों रूट सिस्टम आपको पहले मैंने समझाया कि रूट बनती कैसे है, सीड का वो हिस्सा रेडिकल, उससे रूट बनती है। ठीक है, फिर मैंने 3 आपको टाइप्स बताए, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस। इसको ध्यान से देखना, जिन प्लांट्स के अंदर रूट रेडिकल से ना बन करके प्लांट के किसी और हिस्से से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। एग्जांपल दे देता हूं बच्चों आपको, एग्जांपल है, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बैनियन ट्री, ठीक है, बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के जो ब्रांचेस होती है ना बच्चों, ध्यान से देखो आप क्या कह रहा हूं मैं, बरगद का पेड़ जो होता है उसकी जो मेन ब्रांचेस होती है, रूट्स यहाँ से आपको लटकती हुई मिलती हैं। ठीक है, यहाँ से ये रूट्स है बच्चों। कुछ बच्चे सोचते होंगे ये टहनियाँ, टहनियाँ नहीं है, ये क्या है, रूट्स। इनका नाम भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ऐसे रूट्स जो रेडिकल से ना बन करके प्लांट के किसी और ऑर्गन से बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 टाइप्स थे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि रूट का फंक्शन क्या होता है। एक्चुअल में जो ये रूट्स होती हैं, जो ये रूट्स होती हैं इनका काम क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है,
अब आप में से आधे से ज्यादा बच्चों को पता होगा कि रूट्स का काम क्या होता है। क्या होता है बच्चों रूट्स का काम? अगर आपको पता है तो आप बताइए। रूट्स का काम होता है बच्चों मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस, ठीक है, एंड मिनरल आयंस, ठीक है बच्चों। तो जो जड़ें होती हैं ना रूट्स किसी भी प्लांट की, चाहे टैप रूट हो, फाइबरस हो, या अपनी एडवेंटिशियस रूट हो, कोई भी रूट हो, इन सभी का काम क्या होता है? मेनली वाटर और जो मिनरल आयंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करना। और कहाँ से करते हैं? मिट्टी से, सिंपल। अब बच्चों दूसरा जो अपना टॉपिक आता है, यानी रूट सिस्टम के अंदर ही जो दूसरा अपना टॉपिक आता है वो होता है रीजन ऑफ रूट। यानी जो एक रूट है उसके कितने रीजन्स होते हैं। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू बच्चों आपको ये टॉपिक समझाना चाहूंगा। आप इधर देखिएगा, एक रूट की एक अगर डायग्राम बनाए हम तो कुछ ऐसा सा डायग्राम बनता है बच्चों, ठीक है, कुछ ऐसा सा डायग्राम बनता है हमारी रूट का, कुछ ऐसा सा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ध्यान से देखना। अब हम क्या करने वाले हैं, एक रूट के जो पार्ट्स है ना उनको डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, रूट का जो ये हिस्सा होता है ना, यानी डाउन जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको रूट का टिप बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं एक प्लांट बनाऊं, एक प्लांट अगर मैं बना रहा हूं तो ये मान के चलिए प्लांट का स्टेम है और ये प्लांट की रूट है। तो प्लांट के स्टेम की टिप तो बच्चों ये होती है, टिप छोटी, ठीक है, और रूट की टिप कौन सी होती है? ये। तो इस हिस्से के ऊपर बच्चों एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, हार्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम रूट कैप बोलते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत आसान सी चीज है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रूट कैप। यानी जो रूट है उसकी टिप पे एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। इसका काम क्या होगा बच्चों? क्या काम होगा इसका? रूट की प्रोटेक्शन करना, क्योंकि रूट को हार्ड सरफेस से नीचे की ओर जाना है। तो ये रूट कैप है बच्चों, ठीक है। उसके बाद रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं बच्चों रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ की जो सेल्स होती है ना वो बहुत ही स्मॉल साइज होती है, ठीक है, और उनकी जो वाल है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो यहाँ की जो सेल्स है ना वो बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं। यानी इस हिस्से की जो सेल्स हैं, इसकी जो सेल्स हैं वो बहुत ही तेजी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, रैपिडली क्या करती हैं? वो डिवाइड करते हैं। आपको पता होगा बच्चों सेल्स डिवाइड करती है, 1 से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8 बनती है, जितने भी बनती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हिस्सा जो है ये रूट कैप कहलाता है। इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाएं तो ये ऊपर जो हिस्सा उसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर बहुत ही स्मॉल साइज सेल्स होते हैं और उनका काम क्या है बच्चों? वो बहुत ही तेजी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इससे जस्ट ऊपर की ओर अगर हम जाएं बच्चों यहाँ पे, तो ये जो है ये है रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन। बच्चों जो ये यहाँ पे सेल्स बनी है ना, यहाँ पे जो सेल्स बनी है डिवीजन के कारण वो ऊपर की तरफ जाएंगी और यहाँ पे वो सेल्स एलोंगेट होने लगेंगी बच्चों, ठीक है। पहले सेल यहाँ पे बनती है, फिर जैसे जैसे बनती जाती है यहाँ भीड़ होती जाएगी, सेल्स ऊपर की ओर चलती जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ अगर सेल्स की भीड़ भाड़ होगी, बनती जाएंगी बनती जाएंगी बनती जाएंगी, तो ऊपर की तरफ जो है सेल्स जाने लग जाएंगे। तो जो ये हिस्सा है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जो सेल्स हैं वो अपने आप का जो साइज है उसको क्या करती है? इंक्रीज करती है, ठीक है, साइज को बड़ा करती है बच्चों। सेल्स बनेगी कहाँ? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में। और जो सेल है उसका एनलार्जमेंट, यानी वो सेल जो है वो बड़ी कहाँ पे होंगी? इसमें, रीजन ऑफ एलोंगेशन में। और बच्चों ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रूट की लेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, रूट की लेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो यानी सेल्स यहाँ बने और सेल्स बनने के बाद जो एलोंगेट होगी वो यहाँ होगी। इससे ऊपर जो रीजन है बच्चों ये वाला, इसको बोला जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ध्यान देना बच्चों, तो जो सेल्स एलोंगेट हो गई हैं वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगी बच्चों? मैच्योर, ठीक है, वो धीरे धीरे मैच्योर सभी होते हैं। हम ग्रो करते हैं ग्रो करते हैं ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही सेल्स बनी यहाँ पे, एलोंगेट यहाँ पे होंगी और उसके बाद जो है वो मैच्योर हो जाएगी, वो यहाँ चली जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है बच्चों। ये 3-4 रीजन आप देख लीजिए। और ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है ना, यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड लाइक रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, बहुत ही पतले पतले से होते हैं रूट हेयर्स, ठीक है, रूट हेयर्स होते हैं बच्चों। ये जो हिस्से है ना, ये जो मैंने अभी बनाए हैं ये क्या है? रूट हेयर्स, ठीक है, रूट हेयर्स है। इनका काम क्या है? यही
ये काम करते हैं बच्चों। रूट के अंदर मैक्सिमम जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट हेयर्स की वजह से ही होता है, ठीक है। डायग्राम का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बच्चों ले सकते हैं 1-2 सेकंड के लिए। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कि मैंने इसमें आपको रीजन ऑफ रूट में क्या क्या बताया है। टिप पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम रूट कैप बोलते हैं। क्या काम उसका? प्रोटेक्शन का। उसके बाद यहाँ चलिए बच्चों, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे सेल्स बनती हैं, ठीक है, नई प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे सेल्स बनती हैं। यहाँ की जो सेल्स हैं वो बहुत रैपिडली क्या करती हैं? डिवाइड करती है, बहुत तेजी से डिवाइड करती है, सेल्स का नंबर बढ़ाती हैं। इससे ऊपर ये जो है ये है रीजन ऑफ एलोंगेशन। जो सेल्स यहाँ बनी वो यहाँ आ जाएंगी, उनका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, एलोंगेट होंगी वो, ठीक है, एनलार्ज होंगी। उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रो करके जो ये रीजन ऑफ एलोंगेशन की जो सेल्स है वो ऊपर चली जाएंगी और मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। और रूट हेयर्स का मेन काम क्या है बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब इसके बाद एक चीज है बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब क्योंकि बच्चों रूट जो है ना वो अकेला यही काम नहीं करती। रूट पानी को और मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब करने के अलावा और भी बहुत सारे काम करती हैं, ठीक है। इनके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं रूट्स के। अब हम उनको चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। ये टॉपिक है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स यानी कि आप जानते होंगे मॉडिफिकेशन का मतलब, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज होना। तो अगर रूट्स अपना नॉर्मल काम छोड़ करके अपनी शेप को चेंज कर ले किसी और काम को करने के लिए, रूट्स का नॉर्मल काम क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन। लेकिन उस काम को छोड़ करके अगर किसी और काम को करने के लिए रूट अपनी शेप को चेंज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। एग्जांपल से हम समझ जाओगे बच्चों। आपने कैरेट देखा होगा, कैरेट, ठीक है, टर्निप देखा होगा। तो ये एक्चुअल में क्या है बच्चों? जड़ें हैं, टैप रूट है। आपने देखा होगा टैप रूट है ये, ठीक है। कैरेट हो, टर्निप हो, आपने देखा होगा कुछ ऐसी सी होती हैं और इन पे ये सेकेंडरी टर्शरी रूट्स होती हैं। और टर्निप पे आपने देखा होगा कुछ ऐसे, यहाँ पे आपको दिखेंगी सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। ये दोनों के दोनों रूट्स है बच्चों। कैरेट जो आप खाते हो वो भी रूट है, टर्निप भी रूट है। मेरा मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो कैरेट और टर्निप दोनों में, और एक और भी है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। इन तीनों केसेस के अंदर बच्चों जो रूट है वो क्या हो जाती है? स्वोलन, फूल जाती है। देख लीजिए, देख लीजिए, रूट नॉर्मल सी कैसी होती है? रूट तो ऐसी ही होती है। लेकिन इन केसेस के अंदर जो है ये क्या है आपकी? कैरेट, ये क्या है? टर्निप, और अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? स्वीट पोटैटो। इन सभी केसेस के अंदर जो रूट है वो स्वेलो हो जाती है बच्चों, फूल जाती है। किस लिए? ये सभी की सभी रूट्स जो है बच्चों फूड को स्टोर करती है, फूड को स्टोर करती है, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल सी बात है ये कि कैरेट, टर्निप हो या स्वीट पोटैटो हो, इन तीनों केसेस के अंदर जो रूट होती है ना वो क्या करने लग जाती है? वो स्वेलो होने लग जाती है। स्वेलो होता है या स्वोलन होता है? स्वोलन, सॉरी, स्वोलन, ठीक है। तो कैरेट हो, टर्निप हो या स्वीट पोटैटो हो, इन सभी के अंदर जो रूट्स हैं वो स्वोलन, फूल जाती है, ठीक है, और फूड को स्टोर करने का काम करने लग जाती है, ठीक है बच्चों। ये तो एक केस था। अब उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपने बरगद का पेड़ वाला एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, बरगद के पेड़ वाला एग्जांपल मैंने दिया था। उसमें आपने देखा था कि जो बरगद का पेड़ है, यहाँ पे बना रखा है मैंने, ये बरगद का पेड़ है, ये स्टेम है, ये इसके ब्रांचेस हैं, ठीक है। यहाँ से जड़ें ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, यहाँ से रूट्स ओरिजिनेट होती हैं। इन रूट्स को क्या बोला जाता है बच्चों? प्रोप रूट्स। क्या बोला जाता है? प्रोप रूट्स बोला जाता है। अब इनका काम क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, ये पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं है यहाँ पे, ये इस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? सपोर्ट, ठीक है, ताकि इस पेड़ को पूरा सपोर्ट मिल सके, ठीक है। स्टेम का सपोर्ट भी है और इन रूट्स से भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है बच्चों। रूट्स को क्या बोलते हैं? बरगद के पेड़ की जो ये रूट्स हैं, जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्रोप रूट्स। काम क्या है इनका बच्चों? सपोर्ट का, ठीक है। इसके बाद आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना, ठीक है, मेज, मक्की का पौधा भी देखा होगा। तो जो ये गन्ना होता है, इसका जो लोअर साइड, स्टेम की जो लोअर साइड है, यहाँ से आपको रूट्स निकलती हुई दिखेंगी। देखिए ना आपने, देखिए ना, गन्ने के अंदर जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से कुछ एक रूट्स आपको ओरिजिनेट होती हुई दिखेंगी। इन रूट्स को क्या बोला जाता है बच्चों? स्टिल्ट रूट बोला जाता है, ठीक है, स्टिल्ट रूट। इनको क्या बोला जाता था? प्रोप रूट्स। ये क्या है? स्टिल्ट रूट। ये किसका एग्जाम्पल है? शुगर केन का, ठीक है, शुगर केन, गन्ना, ठीक है बच्चों। तो शुगर केन का जो लोअर बेस होता है स्टेम का, वहां से
लोअर नोड बोलेंगे इसको, नोड बोलते हैं स्टेम का, ठीक है। लोअर नोड जो है यहाँ से बच्चों बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, इनको पास स्टील रूट बोलते हैं। इनका भी काम यही है बच्चों, सपोर्ट प्रोवाइड करने का, ठीक है। शुगर केन में भी जो रूट्स हैं उनका भी काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का। अब एक और बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, एक प्लांट है राइजोफोरा, ठीक है, मॉडिफिकेशन के अंदर ही है। एक प्लांट है राइजोफोरा नाम का, उसके अंदर क्या होता है बच्चों की जो राइजोफोरा है ना, राइजोफोरा ये स्वैम्पी एरियाज के अंदर ग्रो करता है, स्वैम्पी एरियाज के अंदर ग्रो करता है, यानी जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है वहां पे ग्रो करता है बच्चों। ये राइजोफोरा प्लांट है, उन एरियाज में ग्रो करता है जहाँ ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। अब देखिए होता क्या है कि इस प्लांट जहाँ पे भी उगा होता है, इसकी जो रूट्स है ना, इसकी जो रूट्स है वो जमीन से नीचे से, मतलब जमीन से ऐसे ऊपर की तरफ निकल आती है बच्चों, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे निकल आती है ऐसे, ठीक है। रूट्स जो हैं वो ऐसे ऊपर की ओर निकल आते हैं। इन रूट्स को बोला जाता है बच्चों न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर, ठीक है। ध्यान से देखना, राइजोफोरा एक प्लांट है जो स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करता है जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस प्लांट की जो रूट्स है वो जमीन से निकल करके जमीन से ऊपर की तरफ उगने लग जाती है, जैसे स्टेम उगता है ना वैसे रूट्स उगने लग जाती हैं। इन रूट्स का नाम क्या है, न्यूमेटोफोर। क्यों उगती हैं ये ऊपर की तरफ, कमी किस चीज की थी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को लेने के लिए, ठीक है, O2 को लेने के लिए ये जो रूट्स हैं ये ऊपर की तरफ ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो है ग्रो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका टॉपिक रूट सिस्टम का। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के, पहली वीडियो है ये अपनी +1 की, ठीक है। इसमें हमने रूट सिस्टम को पढ़ा अच्छे से, बाकी वीडियोस धीरे धीरे आती रहेंगी। आप अच्छे से होमवर्क करना और कोशिश करना बच्चों, मैं चाहूँगा कि इस फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मेडिकल लाइन भी बहुत अच्छी है, जितनी नॉन मेडिकल अच्छी है उतनी ही अच्छी मेडिकल लाइन भी है हमारी, ठीक है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, 5वां चैप्टर का पहला लेक्चर। अपलोड होते ही होमवर्क मिलेगा बच्चों, आपने होमवर्क भी करना है अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।